मैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरह हमारी 16 माह की हुकूमत के दौरान भरपूर तावन किया और सपोर्ट की। आपने जो कौमी मफाद में जो तावन का मुजाहरा किया है, ये एक मिसाली है। मैक्रो लेवल स्टेबिलिटी को हमने आगे लेकर जाना है और जिसके लिए ये बात तय है कि एक और एग्रीमेंट के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। IMF के बगैर गुजारा नहीं, मुश्किल फैसले करने होंगे। पाकिस्तान दिवालिया होने के बहुत करीब था। पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हम जमा हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम का शुक्रिया। वज़ीर आज़म का खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा, आगे बहुत चैलेंजेस हैं, महंगाई का तूफान है। मुल्क को दरपेश मौशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सबका मिल बैठना खुश आइन और वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। चारों सूबों के वज़ीर आला और वफाकी वज़रा भी एपेक्स कमेटी इजलास में शरीक हुए। साबिक निगरान हुकूमत ने एपेक्स कमेटी को तफसीली ब्रीफिंग दिया। IMF प्रोग्राम से मुताल्लिक भी आगाह किया। मुल्क में सरमायाकारी से मुताल्लिक उमूर का जायजा लिया गया। ऑनलाइन और सोशल मीडिया के जरिए परचून फरोशी पर टैक्स लगाया जाए। IMF का मुतालबा। कहा, ऑनलाइन कारोबार की टैक्स रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी जाए। रजिस्ट्रेशन करके वैल्यू एडेड टैक्स की वसूली यकीनी बनाई जाए। तवानाई के मसाइल के लिए पायदार इक़दामात नागुज़ीर है। न्यूक्लियर से हासिल तवानाई माहौल दोस्त है। वज़ीर ख़ारजा सागदार का ब्रसेल में जारी जौहरी तवानाई सरबराही इजलास से खिताब। कहा, एनर्जी सिक्योरिटी तरक्की याफ्ता तरक्की पसीर ममालिक के लिए अहम तरजीह है। हमें साफ और सस्ती तवानाई की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने अफगान शहरी आबादी को निशाना बनाने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तान ने 18 मार्च को अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई की। पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान गजा में अस्पतालों पर हमले की शदीद मजम्मत करता है। मासूम बच्चों को निशाना बनाना बर्बरियत से कम नहीं। बेगुनाह अफराद शहरी आबादी को निशाना बनाना जंगी जराइम के जुमरे में आता है। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी की मजम्मत करते हैं। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी में जामे शहादत नोश करने वाले सिपाही बाहर खान और सिपाही इमरान आला की नमाज जनाजा अदा। पाक फौज, पाक बहरिया, बलूचिस्तान पुलिस और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। सिपाही इमरान आला फौजी एजाज के साथ आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता रोज़ गवादर पोर्ट अथॉरिटी पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाते हुए तमाम 8 हमलावरों को जहन्नुम वासिल किया। सदर और वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन शोहदा को खराज अकीदत पेश। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के इलाके पंजकोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके एक दहशतगर्द को हलाक और 2 को जख्मी कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 20 और 21 मार्च के दरमियान शब पंजकोर में दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका इत्तला पर ऑपरेशन किया। हलाक दहशतगर्द के कब्जे से असलहा, गोला बारूद बरामद। साइफर को अमरीकी साजिश कहने का अफगानी PTI का बयान सरासर झूठ है। इन्हें हटाने में अमरीका का कोई किरदार नहीं था। पाकिस्तानी सफीर असद मजीद भी साफ इल्जाम झूठ करार दे चुके। जनूबी एशिया के लिए अमरीका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लूक अमरीकी अवाम नुमाइंदगान कमेटी में बयान कहा कि अमरीका पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हिमायत नहीं करता। इंतखाबात में मुदाखलत की तहकीकात होनी चाहिए। हालिया इलेक्शन में सावियों पर हमलों, इंटरनेट की बंदिश पर भी जारी तफ्तीश। अमरीका हमास से निपटने के मुतबादिल ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। अमरीका रफा में बड़े पैमाने पर इसराइली ज़मीनी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन गजा में जंग बंदी पर बातचीत के लिए सऊदी अरब पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। गजा और रफा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कहा, गजा में जंग बंदी मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं। इसराइल को रफा में ऑपरेशन के बजाय मुतबादिल इक़दामात की तजावीज़ दी हैं। तजावीज़ पर बात अगले हफ्ते वाशिंगटन में होगी।
मुल्क भर में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर स्पेशल टीमें तश्कील। मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का टास्क दे दिया। यौम पाकिस्तान के मौके पर मुसल्लह अफवाज की खुसूसी परेड की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। मुसल्लह अफवाज की परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल देखने के लिए शहरी बड़ी तादाद में पहुंचने लगे। पाक फौज की सलाहियतों को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में अरबी लिबास पहनने वाली खातून पर हमला केस की समाअत। अदालत ने मुल्ज़िमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने 3 मुल्ज़िमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया मुल्ज़िमान ने इशरा बाजार आने वाली खातून को कत्ल करने की कोशिश की। हुजूम को जमा करके खातून को हिरासा किया। गजा में इसराइल की बदतरीन बमबारी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस कल शिफा अस्पताल में चौथे रोज़ की ऑपरेशन। मकबूजा मगरबी किनारे में नूर शम्स पना गुज़ीन कैंप पर इसराइली ड्रोन हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडेन के सामने गजा का मामला उठाने वाले आयरिश वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी हो गए। पार्टी सदारत भी छोड़ दी। कहा कि इनका फैसला लोगों के लिए हैरानी और मायूसी का बायस होगा। गजा पर बमबारी बंद करने का मुतालबा करते हुए कहा था कि आयरिश लोग इस तबाही के बारे में सख्त परेशान हैं जो गजा में हमारी आंखों के सामने हो रही है। बरतानिया में महंगाई बढ़ने की शरह 2.5 बरस की कम तरीन सतह पर आ गई। फरवरी में महंगाई की शरह 3.4% रही, जिसकी बड़ी वजह माहिरीन के मुताबिक नए माली साल में अमीरों पर टैक्स आयद करना करार दी जा रही है। मुल्क में बारिशों के नए स्पेल की एंट्री। महकमा मौसमियात ने बालाई इलाकों में बारिश की नवीद सुना दी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर रूई के गाले बरसेंगे। कराची में समुद्री हवाओं की बहाली के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी या बरालूद रहेगा। आज दुनिया भर में दिन और रात का दौरानिया बराबर हो जाएगा। दिन और रात का दौरानिया 12-12 घंटों पर मुहित होगा। इसके बाद रातों का दौरानिया कम और दिन का दौरानिया बढ़ने लगेगा। माहिरीन के मुताबिक आज के दिन सूरज अपना सफ़र तय करते हुए इस नुक्ते आगाज़ पर पहुंचेगा जहां इसने पहले रोज़ अपने सफ़र का आगाज़ किया था। पाकिस्तान रेलवेज का ईद उल फितर पर 4 खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। पाकिस्तान रेलवेज के मुताबिक ईद उल फितर पर शहरियों की सहूलियात के लिए लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा के मुसाफिरों के लिए खुसूसी ईद स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में कमी हुई तो ईद पर किराए कम कर दिए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस कराची वालों पर टूट पड़ी। महंगाई के मारे अवाम पर चालान की भरमार। कराची में ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक वॉयलेशन रोकने के बजाय रेवेन्यू जनरेट करने वाला इदारा बन गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 माह में 33 करोड़ से जायद के चालान किए। साल 2024 के इब्तिदाई 2.5 माह में 5,77,313 चालान रिकॉर्ड किए गए। कराची के अवाम बेलगाम क्रिमिनल के निशाने पर कोरंगी सनत एरिया में बैंक के हत्थे से डाकू 9 लाख रुपए लूट कर फरार। मलिक खोखरा पर नंबर 1 में लेबॉर्ट्री में डकैती। 2 मुल्ज़िमान हमले से लूट मार के बाद बासानी फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर। रिपोर्ट के मुताबिक 2 माह में 20 दिनों में राजधानी की 20,300 से जायद वारदातें हुई। स्ट्रीट क्राइम की यौमिया शरह 256 से तजावुज कर गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।